मांगने से पहले नल सही कराई, किसने लिखा? ये हमने लिखवाया। पाइपलाइन फट गई, सड़क टूट गई, मतलब सड़क पड़े हुए अभी 6 महीने ही पूरे नहीं हुए। ये लोग गंदा पानी पीने पे मजबूर थे, जो हमारे माली भाई लोग हैं। मैंने वहाँ पर मिनी समर से भी लगवाया, 350 फीट गया। बाजार में तो व्यापारी वर्ग का किसी भी तरीके का कोई अतिक्रमण संभल के बाजारों में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ना होगा। बहुत मुद्दे हैं, क्या क्या मुद्दे बताए जाए यहाँ के? सर मेन मार्केट तो हमारी मेन मार्केट है। मैं इस बात पे कहना चाहता हूँ, नखासे से लेकर हमारे तहसील तक सिर्फ एक ही टॉयलेट बनी हुई है, जो कि सबसे बड़ी परेशानी दुकानदारों के लिए है। अगर जाना पड़ जाए तो बहुत ज्यादा। यहाँ पे एक तो पानी की व्यवस्था नहीं है, सफाई की। दूसरा ये कि टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। बाहर से व्यापारी कारोबारी लोग आते हैं, व्यापारी वर्ग के लोग या बाजार के हैं, घंटाघर के दुकानदार हैं, या कोई गांव देहात से जो आते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है टॉयलेट वगैरह की। सड़क की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, विशेषकर बाथरूम की बहुत बड़ी समस्या है, पानी की समस्या है, लाइट की तारें बहुत खराब है, देखने की व्यवस्था ही नहीं देख रहा। सिटी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय और नगर निगम का चुनाव नजदीक है। सभी प्रत्याशी अपने अपना दांवपेच अपनाते हैं और चुनावी मैदान में उतर कर आते हैं, जिसका एक खास प्रोग्राम हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने आमने सामने। तो आज हमारे साथ हैं वार्ड 18 के मौजूदा सभासद और प्रत्याशी। आइए इनसे बात करते हैं कि इस बार इन सभी के क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे। इनसे जानते हैं कि इन्होंने किस मुद्दे पर पिछली बार चुनाव लड़ा था और इस बार किस बेस पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, और पिछले 5 सालों में इन्होंने वार्ड को क्या क्या चुनावी मुद्दों में जो बातें कही थी, कितने खरे उतरे। मैं स्वागत करता हूँ आपका पहले इस चैनल की तरफ से। मैं सभासद मोहम्मद सरताज, वार्ड नंबर 18 ठेर से, और लगभग 5 साल मेरा कार्यकाल पूरा हो चुका है। मैं पहली बार चुनाव लड़ा और मेरी वार्ड की जनता ने मुझे अच्छे वोटों से जिताया। रहा किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं या लड़े थे, देखिए चुनाव लड़ा जाता है। अच्छा, सुना है कि इस बार भी आप चुनावी मैदान में फिर से आए हैं, तो क्या मुद्दे रहेंगे और पिछली बार आपने कितना विकास वार्ड को दिया था? विकास तो माशाल्लाह मैंने बहुत कराया है। और रही चुनाव के मुद्दों की बात, तो चुनाव का ऐसा है कि वोट जो देती है जनता, शख्सियत पे वोट देती है, विकास कार्य पे वोट देती है, और उसके अपना जो बैकग्राउंड है उस पर वोट देती है। विकास कार्य की बात है तो विकास कार्य मैंने कोई भी पक्षपात नहीं किया है। देखिए विकास माशाल्लाह से मैंने बहुत कराया है। जहां जिस चीज की जरूरत हुई मैंने वहां काम किया है। कोतवाली के पीछे मेरा एक वार्ड पड़ता है, थोड़ा सा हिस्सा पड़ता है कोतवाली के पीछे, महमूद का सराय। वहां लगभग 80 लाख रुपए का काम मैंने वहां किया है। पाइपलाइन डलवाई है वहां पर, और एक मिनी समरसेबल लगवाया है, 6 रोड पड़वाए हैं। जहां जहां जरूरत पड़ी है, चमन सराय में मैंने 2 रोड पड़वाई, दरीवे में मैंने 2-3 रोड पड़वाई, एक रिवोर कराया है मैंने चमन सराय में। और रही काम की बात, मेरे पास जो भी बंदा मेरे वार्ड का आया, बगैर भेदभाव के मैंने उसका काम किया है। यहाँ तक कि मैंने लोगों का घर पर जाकर काम किया है। जी, मौजूदा सभासद ने बताया कि उन्होंने वार्ड में किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी दी। उन्होंने 80 लाख का एक काम गिनाया है और भी कुछ काम गिनाया है, तो क्या कहना है आपको? देखिए, इस संबंध में मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकता। ये तो वार्ड 18 की सम्मानित जनता बताएगी कि इन्होंने कितना विकास कार्य कराया, कितना लोगों के घर पे जाकर काम कराया। मैं इतना कह सकता हूँ कि अभी हाल ही में हमारा दीपावली का पर्व निकला है, और जो वार्ड 18 में मोहल्ला ठेर जैन मंदिर वाली गली, उसके बाद में हमारा शुरू होता है, और ये वार्ड आगे चल करके गुरु स्वीट्स वाली गली में पहुंचता है, और गोपाल धर्मशाला पहुंचता है, सुनारो गली में पहुंचता है, और उसके बाद में मढ़ैया मंदिर पहुंचता है, महिला मंडल के पीछे पहुंचता है, और मदरसे की पीछे वाली गली में आता है। जितने पोलों पर लाइटें लगी हुई थी, किसी भी पोल की लाइट सही नहीं थी। मेरे द्वारा वार्ड 18 के सम्मानित लोग जो अपनी बात अधिकारियों तक, प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं, उन्होंने भी कई बार कहा दीपावली से कम 8 दिन पहले से कोई लाइट सही नहीं हुई। हालांकि
मोहल्ले में अंधेरा रहा, लेकिन दीपावली रोशनी का त्योहार है, लोग अपने घरों पर लाइटें लगाते हैं, उसकी वजह से पूरा मोहल्ला जगमग रहा। और अगर आप देखेंगे जाकर, ये तो वार्ड की जनता बताएगी कि कितना काम हुआ। अगर बात करें सफाई की, जो सफाई होनी चाहिए थी उस तरीके से सफाई नहीं हुई। डोर टू डोर कलेक्शन कूड़ा वाले जो घर घर कूड़ा लेके आते हैं, कभी सुबह 6 बजे किसी घर पहुंच जाते हैं, कभी 8 बजे आते हैं, उससे भी लोगों को दिक्कत हुई। दिक्कत यहाँ हुई कि एक व्यक्ति ने अपने घर का दरवाजा सुबह 6 बजे खोल लिया तो 2 घंटे तक इंतजार कर रहा, 8 बजे आया, उसकी समस्या भी उठाई मैंने। उसके बाद में उसका समय निर्धारित किया, भाई आप एक बता दो इस गली में कितने बजे आओगे, जिससे लोग अपने टाइम से उठें, टाइम से अपना कूड़ा डाल दें। तो कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था पे सवालिया निशान है। उसके अलावा मोहल्ला ठेर पर तमाम हैंडपंप लगे हुए हैं जो खराब हैं। आप जैन मंदिर के बराबर वाली गली में जाइए, जैन मंदिर के बराबर में लगा हुआ नल खराब पड़ा है। उससे आगे अड़िया कुएं पे नल खराब पड़ा है। उधर आप जाइए भूरे वाली गली में जहां माली समाज के हमारे लोग रहते हैं, वहां का हैंडपंप खराब पड़ा है। उसके अलावा आप उसके पीछे गली जाइए, वहां हैंडपंप खराब पड़ा है। आप जाइए मढ़ैया मंदिर में, वहां कोई हैंडपंप सरकारी नहीं है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि यहाँ पर दीपावली का जो पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, यहाँ पर बिजली की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। सारे पोल पर जो है लाइटें खराब थी, पानी की समस्या है। और अभी इन्होंने बताया कि डोर टू डोर जो कूड़ा उठाने वाली व्यवस्था है वो उसमें काफी समस्या है। तो क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, काम तो ये आरोप गलत लगा रहे हैं। हर पोल पे लाइट मैंने लगवाई है अपने कार्यकाल में। लाइट कहीं की खराब है तो उसको बताया जाए कि लाइट वहां की खराब है। मैंने पूरा काम किया है अपने कर्मचारियों को भेजकर। ये नहीं, आपने बताया कि आपने काम करवाया है और आपने बताया है कि व्यवस्था नहीं है। तो क्या मतलब इस तरह से क्या मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, या इन लोगों ने बताया कि अभी अधिकारियों से मिलकर इन्होंने काम करवाया? तो क्या कहना चाहते हैं? नहीं, कोई ऐसा नहीं है। बगैर मेंबर के काम नहीं होता। पहली बात आप सुनिए, काम मैंने बराबर किए हैं। ये आरोप गलत लगा रहे हैं। नहीं, सिर्फ एक लाइन कहकर बात खत्म नहीं हो जाती कि आरोप गलत लगा रहे हैं। आइए जानते हैं जो दूसरे प्रत्याशी हैं प्रभात सर्राफ, इनसे पता करते हैं और जानते हैं कि किस तरह का वार्ड का हाल है। वार्ड में, मेरे वार्ड 18 में सफाई व्यवस्था तो है ही नहीं बिल्कुल भी। और जो पथ प्रकाशन है वो भी ना के बराबर है। सारे बल्ब खराब हैं, पानी के नल खराब हैं, और जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं वो हमारे वार्ड तक नहीं पहुंची है किसी भी प्रकार की। और सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है हमारे यहाँ किसी भी तरीके से। तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्रभात सर्राफ का भी कहना यह है कि बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था बिल्कुल शून्य है। तो क्या कहना चाहते हैं? सफाई की व्यवस्था ही बहुत बढ़िया रही है और दिन में 2 बार कर्मचारी जाते हैं। पूरे वार्ड में सफाई होती है। 2 बार कर्मचारी नहीं जाते, केवल एक बार सुबह को आप तो अपने सिटी चैनल के माध्यम से वार्ड 18 की गली गली घूमिए, पता कीजिए। केवल सफाई कर्मचारी एक जाते हैं, हमारे साथी भी हैं, वो भी हमारे साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे कोई उनसे कोई मतभेद नहीं है। उनसे पूछिए कितनी बार जाते हैं, बताएंगे। जी, जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं कि सफाई की व्यवस्था नहीं है, और आपने भी कहा कि न लाइट की व्यवस्था है न सफाई की व्यवस्था, तो क्या कहना चाहते हैं? सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है वार्ड 18 में बिल्कुल भी। और जो पानी के नल खराब पड़े हैं तो वो खराब ही पड़े हैं, उसको कोई देखने वाला नहीं है किसी भी प्रकार का। ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है ना, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। तो सनी गुप्ता कुछ कहना चाहते हैं? एक हैंडपंप मैंने अधिकारियों से कह करके यहाँ तत्कालीन एसडीएम थे दीपेंद्र यादव, उनसे पास कराया था हैंडपंप घंटा घर के नीचे, जिससे कि जो वहाँ व्यापारी हैं उन्हें दिक्कतें ना हो। तो प्राइवेट हैंडपंप लगा हुआ है, उसकी सर्विस नहीं हो पाती, लोगों को चंदा करना पड़ता है। वो हैंडपंप पास हुआ, लेकिन कहाँ लगा, कहाँ नहीं लगा, कहाँ गया, ये मुझे अभी तक जानकारी नहीं। न मैं इस पर कोई प्रश्न लगा, लेकिन पास हुआ है और उसका बजट दिया। जानते हैं मौजूदा संसद से जो हैंडपंप पास कराया गया था उसका क्या रहा? हैंडपंप लगाए नहीं, जगह नहीं मिली कहीं। अभी है ठेकेदार पे वो, उसके लिए कहीं जगह जहाँ भी गए तो लोगों ने मना कर दिया कि यहाँ मत लगाओ, यहाँ मत लगाओ। अच्छा, बीच बाजार में घंटाघर जो कोतवाली का एक काफी बड़ा हब माना जाता है मार्केट में, तो इस तरह की परेशानियां तो काफी झेलनी पड़ती हैं। तो किस तरह से जनता को सहूलियत मिलेगी? पानी का हैंडपंप लगा हुआ है कोतवाली के बराबर, जस्ट बराबर, तो वहाँ पानी आता है। वो ऐसी इनका कहना है कि वहाँ पर नल लगा हुआ है, पानी की व्यवस्था वहाँ पर है। तो क्या कहना चाहते हैं? वो बहुत पुराना नल है, और जो पहले घरों में नल हुआ करते थे छोटे नल, उस टाइप का नल है। जब खराब हो जाता है नल पूरा वो तो लोगों जो समरसेबिल है, वो समरसेबिल कह रहा हूँ, नल जो लगा हुआ है वो सरकारी नल लगा हुआ है वहाँ पर।
कोई पुराना नल नहीं है। आपका कहना है कि वहाँ पर कोई भी सरकारी नल नहीं है, आपका कहना है कि वहाँ पर नल लगा हुआ है और सरकारी है, तो किस तरह से मतलब ये जो नल को लेकर बहस एक है, तो क्या कहना चाहते हैं इसमें? घंटाघर पे कोई भी जाए, किसी व्यापारी को फोन कर लीजिए, मैं फोन कर लेता हूँ, ये भी फोन कर लें और बता दें वहाँ पे नल जो मैंने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि वो प्राइवेट नल है या सरकारी नल है, मैंने कहा जो घरों में नल हुआ करते थे वो नल वहाँ लगा हुआ है। अगर वहाँ सरकारी हैंडपंप लग जाता और 300 बोरिंग पे लगता तो वहाँ के लोगों को अच्छा पानी मिलता। मैंने सबसे बड़ा मुद्दा ये उठाया था अधिकारियों से, मैं पिछला चुनाव लड़ा था, हार गया, दूसरे नंबर पर रहा, उसके बाद मैंने जो समस्याएं थी वो भी उठाई कि बाजार नखासा से लेकर के और घंटाघर तक कोई भी टॉयलेट नहीं है। व्यापारी अगर दुकान पर जो अपनी दुकानदारी करने के लिए आता है या ग्राहक आता है वो टॉयलेट के लिए चला जाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वो हार करके यही देखता है कि मैं कहाँ जाऊं, अब वो जो से जहाँ जैसे व्यवस्था मिलती है वो वैसे करता है, क्योंकि समस्या ऐसी है इसे आदमी समस्या को रोक भी नहीं सकता, कहीं अपनी दुकान छोड़कर जा भी ज्यादा देर कुछ जा नहीं सकता। लेकिन आज तक टॉयलेट भी वहाँ नहीं बना। कोई इतने सारे टॉयलेट बने हुए संभल के अंदर, पिंक टॉयलेट भी बना महिलाओं के लिए, अच्छा कार्य हुआ पहली बार संभल में। शौचालय तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये मुख्य बाजार है वार्ड 18 का और यहाँ से देहात से महिलाएं आती हैं, उनको बहुत बड़ी परेशानी है कि बाजार में किसी प्रकार का शौचालय नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी ये भी, और पेयजल की भी आपसे महिलाएं आती हैं, उनको बहुत बड़ी परेशानी है कि बाजार में किसी प्रकार का शौचालय नहीं है। सबसे बड़ी परेशानी ये भी, और पेयजल की भी आपूर्ति थोड़ी ठीक नहीं है, सब गंदा पानी आ रहा है, नल ठप्प पड़े हैं। तो सबसे बड़ी परेशानी वार्ड 18 में यह भी है। चुनावी मुद्दा यही रहेगा कि जितनी वार्ड 18 में नल हैं, सफाई व्यवस्था है, पथ प्रकाशन है, उन सबको मैं ठीक कर पाऊँ। सारा चुनावी मुद्दा मेरा इसी के ऊपर रहेगा। और एक शौचालय जो है घंटाघर से नखाते तक एक में बनवाना मेरा एक प्राथमिकता है। देखना यह है कि इस बार की जो चुनावी मुद्दे हैं वो इनके चुनावी मुद्दे क्या है, आइए जानते हैं। इनके ऊपर बड़े आरोप लगे हैं जो सफाई, पानी, बिजली को लेकर, शौचालय को लेकर लगे हुए हैं, तो इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। देखिए, पिछले जो 5 साल गुजरे हैं उसमें 2 साल तो एक महामारी के रूप में, कोरोना के रूप में वो गुजरे। 1 साल लगभग हमारी चेयरमैन को खत्म हो गया, तो 2 साल का वक्त मिला। 2 साल में जितना मेरे साथ हो सकता था मुझे काम, मैंने काम किया है वहां, बिना भेदभाव के काम किया है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि सरकार ने ये हमारे साथ भेदभाव किया है। सफाई व्यवस्था, पानी व्यवस्था, हर चीज के लिए मैंने तैयार रहा हूं। अभी आपके जो आगामी चुनाव है, इस चुनाव में आपके पास ऐसा कौन से मुद्दे रहेंगे जो आप जनता को देना चाहते हैं? देखिए, चुनाव मुद्दे यही रहते हैं, साफ सफाई, बिजली, पानी, नगर पालिका। लेकिन इस पे तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान आपके ऊपर उठ रहा है। देखिए, सवालिया निशान तो एक सभासद होता है, तो उस पे तो अपोजिशन पार्टी का, अपोजिशन जो उसका साथ वो होता है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आता है प्रत्याशी, वो तो उठाता ही है, इसमें कोई नहीं है कि हर आदमी उठाता। लेकिन जब सिटी न्यूज की टीम बाजार में पहुंची है, सिटी न्यूज ने जाना है कि कहां पर क्या समस्याएं हैं, पानी की, टॉयलेट की, मेन बाजार के अंदर मेन मुद्दे निकल कर आए हैं। मेन पानी का मुद्दा है ही नहीं, बाजार में प्याऊ लगा हुआ है ढेर पर, वो बढ़िया चलता है। प्याऊ लगा हुआ है, एक श्री श्याम सेवा समिति और कुछ हमारे मोहल्ला ठेर के सम्मानित लोगों के सहयोग से उस प्याऊ को लगाया गया और वहाँ प्राइवेट लोग सफाई करते हैं। वहाँ प्राइवेट कर्मचारी रखा हुआ है, बाजार के ही लोगों ने, मेरे द्वारा या प्रभात भाई के द्वारा नहीं, बाजार के लोगों के द्वारा अपनी व्यवस्था को अपने आप सुचारू करते हैं। नगर पालिका इतना भी करा सकती है कि उस एक पूरे दिन में एक बार उसकी सफाई हो जाए, कोई सरकारी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी उसकी सफाई करते हैं, लेकिन नहीं, प्राइवेट आदमी उसकी सफाई करता है। वो प्राइवेट संस्था द्वारा प्याऊ लगाया गया है, न कि नगर पालिका। सनी गुप्ता का कहना है कि बाजार के अंदर प्राइवेट प्याऊ लगाया हुआ, तो प्रभात सर्राफ से जानते हैं कि ये बाजार के अंदर बैठते हैं कि किस तरह की हकीकत है। ये एक प्याऊ लगाया गया है यहाँ पर बाजार में, बट इसकी जो व्यवस्था है वो, ये बात इनकी सनी जी की ठीक है कि बाजार के लोग ही देखते हैं, श्याम सेवा समिति द्वारा है और बाजार के लोग ही इसके फिल्टर बदलवाने, सारी साफ सफाई की व्यवस्था देखते हैं। और कुछ खराबी आती है, वैसे भी अगर जो नगर पालिका के नल रख रहे हैं, जैसे नंबर 2 वालों का चबूतरा है, तो वो भी हम बाजार वालों द्वारा ही चंदा एकत्र करके सही कराए जाते हैं और नगर पालिका से कोई व्यवस्था ऐसी नहीं होती है कि जो वो ठीक कराए जाए। उन्होंने अभी बताया था शुरू में जब आप उनसे सवाल कर रहे थे, हमारे मित्र हैं सताज भाई, उनसे कि उन्होंने महमूद का में सड़क पर जो पुराना पंजाब नेशनल बैंक है उसके पीछे जो गली जाती है जहाँ पे कई समाज के लोग रहते हैं, उस सड़क को पास कराने के लिए
एड़ी चोटी का जोल लगाना पड़ा, उसे रुकवाया गया। रुकवाने के बाद भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल, भाजपा की नगराध्यक्ष शिल्पी गुप्ता सहित तमाम लोगों ने, मुकुल रस्तोगी जी, जिलाध्यक्ष ओमवीर खड़गवंशी जी, डीएम से बात की। उसके बाद वो सड़क पास हुई, पाइपलाइन पड़ी। आप चलिए मेरे साथ, ऐसी चलते हैं और पाइपलाइन देखते हैं, वहाँ के लोगों से बात करते हैं कि पाइपलाइन की स्थिति क्या है। पाइपलाइन फट गई, सड़क टूट गई और सड़क पड़े हुए अभी 6 महीने ही पूरे नहीं हुए हैं। सड़क अपनी साइड छोड़ गई नाली के पास, मतलब सड़क के नाम पर धोखा हुआ है। नहीं गलत है, रोड सही है बिल्कुल, सारे रोड पड़वाए। अब कुछ ना कुछ तो मुद्दा चाहिए इनको बिगाड़ने का। नहीं नहीं बिल्कुल ये बिल्कुल बात सही है कि प्रतिद्वंद्वी हैं तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं तो ये देखा जाएगा कि किस तरह की बातें हैं, किस तरह की सड़क उखड़ी है, पाइपलाइन की क्या दिक्कत है। वहाँ के लोग गंदा पानी पीने पे मजबूर थे, जो हमारे माली भाई लोग हैं। मैंने वहाँ पर मिनी समर से भी लगवाया 350 फीट गहरा, पाइपलाइन डलवाई पूरी, आज स्वस्थ पानी पी रहे हैं। 3री मंजिल पर पानी चढ़ रहा है वहाँ पर, आप देख के आइए, सारी रोडें पड़ रही है वहाँ के आदमी से पूछिए आप। बिल्कुल समर सिविल तत्कालीन चेयरमैन कौसर अहमद के टाइम में लगा था, वहाँ की पाइपलाइन नहीं खींचने दी गई और 6 साल वहाँ पे पानी नहीं मिला। बिल्कुल गलत। ये जो बात कह रहे हैं कि समर सेविल अभी देखिए, अभी 1-1.5 साल हो गया, डेढ़ साल हुआ कर लगे हुए समर सेविल, ये झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। मैंने समर सेविल, इनका कहना ये लगातार कहीं ना कहीं झूठ बोला जा रहा है। मोहल्ला कोट गरबी में कौसर अहमद के द्वारा एक समर सेविल लगाया गया था, जिसकी पाइपलाइन उस गली से ज्वाइंट होनी थी। वहाँ के लोगों के पास चलिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ के लोगों का बताना है। 6 साल पहले ना मैं चुनाव लड़ा था, ना मैं वहाँ ज्यादा जाता था, मेरे जिनसे रिश्ते थे मैं उनके पास जाता था। वहाँ के लोग बताते हैं कि 6 साल बाद उन्हें पानी की सुविधा मिली है और अब सड़क बनने के बाद वो पाइपलाइन फट गई। परेशानियां निकल कर आ रही है, सड़क टूट जा रही है, पाइपलाइन बंद हो जा रही है, पानी की समस्या है। देखिए वहाँ पर जो नया समर सिविल मैंने अभी लगाया है 1.5 साल पहले, तो उसका प्रेशर बहुत हाई है। 3 मंजिल पे अपने आप पानी चढ़ रहा है बगैर उसके, तो कहीं ना कहीं पाइपलाइन लीक हो गई होगी, उसी का मुद्दा बना लिया गया। तो ठीक है, वो मैंने करा दी थी, हाथ के हाथ करा दी थी, वो लीक हुई थी, सारे काम करा दिए मैंने। लेकिन जो कह रहे हैं कि 6 साल पहले, आप रिकॉर्ड देखिए जाके, वहाँ के लोगों से पूछिए उन्हें कैसा पानी मिलता था। सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। आइए जानते हैं सन्नी गुप्ता से, ये भी संभावित प्रत्याशी, इनकी पत्नी है चंचल जी। तो क्या किस तरह के मुद्दे आपके रहेंगे? मेरा कोई मुद्दा नहीं रहेगा, मेरे सबसे पहले 3 काम रहेंगे। चुनाव जीतता हूँ बिना भेदभाव के, वार्ड 18 के पहले घर से लेकर के आखिरी घर तक सुबह को सफाई और शाम ढलने तक। कहते हैं हिंदू समाज में कि सूरज ढलने के बाद झाड़ू नहीं लगती, उस समय तक सफाई रहेगी। उसके बाद रात होने के बाद हर कदम पर रोशनी, उसके अलावा पानी की सुचारू व्यवस्था। ये काम अगर सभासद नहीं करा सकता तो उसका सभासद बनना बेकार है। कहीं ना कहीं ये तो एक बड़ा मुद्दा है कि सफाई को लेकर जो गाड़ियां नगर पालिका से आती है, तो जनता कूड़े की पॉलिथीन बनाकर बाहर डाल देती है, कोई किसी तरीके से बाहर डाल देता है। ये जनता के लिए भी एक बड़ा सवाल है। तो जिस तरह की ये सफाई मुद्दे को लेकर सामने बात आई है, तो कि क्या इस तरह से मुद्दे पर लेकर आगे क्या काम करेंगे आप? देखिए, सफाई व्यवस्था, जब मैं मेंबर था तो डोर टू डोर का काम नहीं हुआ था। जब से डोर टू डोर आया है ठेका, तो इसमें माशाल्लाह से बहुत अच्छी सफाई व्यवस्था चल रही है। घर घर से कूड़ा कलेक्शन चल रहा है। कुछ लोग होते हैं जानबूझकर थैलियां डाल दी बाहर को, जब गाड़ी निकल गई तो बाहर को कूड़ा डाल दिया। तो कुछ उसमें मेरे ख्याल से 5% ऐसे लोग होते हैं जो ये काम करते हैं। बाकी जनता समझदार है, जागरूक है कि वो जैसे ही डोर टू डोर वाला आता है उसको वो कूड़ा कलेक्शन कर लिया। तो आने वाले चुनाव में आपके खास विशेष जो मुद्दे हैं वो क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे यही रहेंगे, साफ सफाई और पानी बिजली का। और एक मुद्दा मेरा और है, कोतवाली के पीछे जो एरिया है वो वहाँ एक बहुत बड़ा नाला है, ओपन नाला है पूरा। मेरा उसको बंद करा के नीचे सीवर लाइन डलवा के उसको चक्की के पार्ट से जोड़ने का काम मैं करूंगा। चक्की के पार्ट पे जो नाला है उस पर अवैध कब्जा हो रखा है, पार्ट दिया गया है उसे। हम बचपन में देखते थे बिल्कुल ओपन था, खोखा टाइप का वहां रखा हुआ था। अब पक्की दुकान है, लेंटर बना दिया गया है, सफाई होगी कैसे?
अच्छी बात है, आपने मुद्दा बताया सीवर लाइन का। सीवर लाइन तो आप 5 साल में पढ़वा सकते थे, खूब पड़ी है। सरकार ने भी कहा है कि आप शहर के अंदर की जल निकासी सीवर लाइन डालिए, उसके ऊपर सीसी सड़क डालिए। 5 साल में आप क्यों नहीं करा पाए? 5 साल ऐसे कौन से हैं जो आप कराएंगे? सनी गुप्ता जी का कहना है कि 5 साल में ये काम क्यों नहीं हुआ? देखिए, सीवर लाइन का काम अभी नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑलरेडी काफी अच्छा, बहुत अच्छा काम हो चुका है। वहाँ 6-7 रोडें पड़ गई, बहुत इतना टाइम नहीं है। लोगों ने मुझसे आगे आप कहा है कि यहाँ पर ऐसे ऐसे ये जो नाला है इसको बंद करा दीजिए, तो मैंने उनसे वादा किया है। कोतवाली के पीछे का हिस्सा है। मैंने कहा चक्की के पार्ट के नाले के ऊपर अतिक्रमण है, पूरी मार्केट बना दी गई है। अगर सिविल लाइन डालनी है तो पहले उसे हटाना पड़ेगा। बताइए कितने एकजुट हैं उस हटाने के लिए? आप भी चलिए, मैं भी चलता हूँ। क्या 5 साल क्या अभी चलते हैं सिविल लाइन के लिए? अधिकारियों से बात करते हैं। तो ये जो तक बैठे हुए, ये जो नाले का मुद्दा है जिस पर अतिक्रमण है, तो क्या कहना है इस पर? नहीं, बाजार में तो व्यापारी वर्ग का किसी भी तरीके का कोई अतिक्रमण संभल के बाजारों में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ना होगा। और ये नाले का मुद्दा है कि नाले के ऊपर दुकान बनी है, वहाँ से नाला जुड़ेगा, ये मैंने भी सुना है कि वो मार्केट जो है नाले के ऊपर बनी हुई है। मगर बाजार में व्यापारी वर्ग का किसी भी तरीके का अतिक्रमण नहीं है जिसे हटाने की आवश्यकता है। ऐसा कोई अतिक्रमण बाजार में नहीं है। ये जो आगामी चुनाव की आप लोग सभी तैयारी कर रहे हैं मिलकर, तो इसमें आपका क्या खास मुद्दे रहेंगे? मेरा सबसे सर्वप्रथम मुद्दा तो ये रहेगा, वार्ड 18 में शहर का मुख्य बाजार आता है, जिसमें नखा से लेकर और घंटाघर तक किसी भी प्रकार का कोई शौचालय नहीं है, जिसमें गांव देहात की महिलाएं आती हैं, उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो मैं शौचालय की व्यवस्था के लिए रहूंगा। और दूसरी मुद्दा जो है पथ प्रकाशन, क्योंकि सर्राफा बाजार है, यहाँ पर पथ प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर पथ प्रकाशन होना चाहिए। सारी गलियों वार्ड 18 की सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहनी चाहिए। उसके लिए फीडबैक रजिस्टर होना चाहिए, जो डोर टू डोर फीडबैक अपना दे व्यक्ति की मेरे घर के आगे सफाई है, मेरे वार्ड में सफाई है। सारी प्राथमिकताएं यही रहेंगी मेरी। 3 लोग हमारे साथ बने हुए थे, जो एक सभासद मौजूद हैं यहाँ पर, 2 संभावित प्रत्याशी है, एक की धर्मपत्नी जो है संभावित प्रत्याशी है, एक प्रभात जी है जो प्रत्याशी है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन देखने की बात ये जो जनता के बीच में हमने जाकर देखा है वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह से किस वार्ड में कितना काम हुआ है। तो बने रहिए हमारे इस खास प्रोग्राम आमने सामने में। यहाँ पर क्या समस्या है? नल सही नहीं करता कोई भी। कब से खराब है? 4 साल से। जी, यहाँ पर जो लिखा है वोट मांगने से पहले नल सही कराई, किसने लिखा है? ये हमने लिखवाया। अच्छा, तो पहले नल सही होगा तो जब वोट मिला मुझे। कितने लोगों को दिक्कत आती है? सबको दिक्कत है। अब जिनके घरों में समर से भी ना लाइट ना होती उसे भी दिक्कत है। वार्ड 18 के जो एक हिस्सा पड़ता है कोतवाली क्षेत्र घंटाघर, वहाँ पर हम सर्वे के लिए आए हुए और यहाँ की जनता से जानते हैं यहाँ के जो खास मुद्दे हैं वो किस तरह के मुद्दे। अतिक्रमण बहुत ज्यादा है अंदर गलियों में, वो खत्म होना चाहिए। बहुत ज्यादा अतिक्रमण है, आप इस रोड पे निकल नहीं सकते। यहाँ से जो मंडी समिति से जो सब्जी मंडी को रोड आती है, इस पे आप अतिक्रमण देखिए कितना। आप निकलने, दिन भर झगड़े होते हैं, स्कूलों की वो आती हैं गाड़ियां, उनके ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम्स है। यही मुद्दे हैं यार। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय खान है। क्या काम करते हैं? रेडीमेड शॉप है मेरी कोतवाली के पास। यहाँ पर कोतवाली के पास में आपकी रेडीमेड शॉप है, तो किस तरह के मुद्दे हैं यहाँ पर? किस तरह की यहाँ पे एक तो पानी की व्यवस्था नहीं है, सफाई की। दूसरा ये कि टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। बाहर से व्यापारी कारोबारी लोग आते हैं, व्यापारी वर्ग के लोग या बाजार के हैं, घंटाघर के दुकानदार हैं, या कोई गांव देहात से जो आते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है टॉयलेट वगैरह की। यहाँ विद्युत की स्थिति भी आप सामने कैमरे में दिखाइए, किस तरह से कैमरे में भी आप दिखा सकते हैं किस तरह से आप जोड़ जोड़ के तारे जलाई जाती हैं और आए दिन स्पार्किंग होती रहती है। एक मुख्य समस्या है। और शौचालय की व्यवस्था से तो हम सब जूझ ही रहे हैं। कोई भी अगर किसी के पेट में भी दर्द होता है, कहीं टॉयलेट जाना है, तो वो व्यवस्था आसानी से नहीं मिल पाती। और विद्युत ई रिक्शा ने तो आतंक ही मचा रखा है। इस कदर पूरी रोड को क्रॉस कर घेर लेते हैं कि और उनसे कहा हटो तो वो हटना नहीं चाहते। कोई समस्या है, सड़क की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, विशेषकर बाथरूम की बहुत बड़ी समस्या है, पानी की समस्या है, लाइट की तारें बहुत खराब है, कोई देखने की व्यवस्था ही नहीं देखना। तो ये जो आपने इतनी समस्याएं गिनाई हैं, क्या कभी इसकी शिकायत किसी को की है? धन्यवाद भी कोई सुनवाई नहीं, विधायक से भी कहो तो भी सुनवाई नहीं, किसी मामले कोई सुनवाई नहीं।